हिमालय की गोद में जहां हर सांस एक मंत्र बन जाती है, वहीं विराजमान है केदारनाथ टेम्पल। एक ऐसा धाम जहां पहुंचने से पहले इंसान को खुद को साबित करना पड़ता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। पत्थरों से बना यह मंदिर लगभग 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थर कैसे लाए गए, आज भी एक रहस्य है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने ही भाई बंधुओं के वध का बोझ नहीं सह पाए तो उन्होंने भगवान शिव को खोजा, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। उन्होंने खुद को छुपाने के लिए नंदी का रूप लिया। भीम ने जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वो धरती में समा गए, लेकिन उनका कुबड़ भाग वहीं स्थापित हो गया और आज उसी कुबड़ भाग के रूप में केदारनाथ में शिव की पूजा होती है। लेकिन उनके अलग अलग भाग अलग अलग जगहों पे प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। कुबड़ केदारनाथ के रूप में प्रकट हुआ, भुजाएं तुंगनाथ के रूप में, मुख रुद्रनाथ के रूप में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से। ऋषिकेश से देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जो गंगा कहलाती है। देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से होते हुए गौरीकुंड। सोनप्रयाग से आगे प्राइवेट व्हीकल नहीं जाते, यहाँ से शटल लेनी पड़ती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें मेजर पॉइंट जंगल चटी, भीमबाली, लिंचोली, बेस कैंप और फिर केदारनाथ। रास्ते में मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन पॉइंट्स, फूड स्टॉल और पोनी पालकी की सर्विस भी अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर सेवा भी अवेलेबल है गुप्तकाशी, फाटा और सरसी से, लेकिन मौसम खराब होते ही ये सर्विस तुरंत बंद हो जाती है। यात्रा का समय मई और अक्टूबर तक होता है, जिसमें मई, जून और सितंबर में सबसे ज्यादा लोग वहां जाते हैं। इसका टेम्परेचर दिन में 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात में 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। अचानक बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा रहता है। 2013 में आई बाढ़ ने पूरे केदारनाथ को खत्म कर दिया। हजारों लोग मारे गए, लेकिन मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, और उसी चट्टान ने मंदिर को बचा लिया। सुबह 4 बजे महाअभिषेक होता है, भक्त शिवलिंग को छू सकते हैं। सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है और इस दौरान शिव की पूजा उखीमात में होती है। केदारनाथ आपको सिखाता है कि जीवन में शॉर्टकट नहीं होता, असली शांति संघर्ष के बाद ही मिलती है। यहाँ हर कदम पर दर्द है, लेकिन अंत में जो मिलता है वो शब्दों से परे है। जब आप केदारनाथ के सामने खड़े होते हैं तो समझ आता है भगवान मंदिर में नहीं, आपकी यात्रा में है, और शायद इसीलिए केदारनाथ बुलाता है। अगर आप केदारनाथ गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो बोलो हर हर महादेव।